Welcome back to your own YouTube channel Popular Classes. As you know guys, I have started a new session for advanced spoken classes. यानी ये सेशन जो शुरू किया है हमने ये एडवांस स्पोकन क्लासेस है जो जिनकी बेसिक कंप्लीट है। तो अगर वो चाहे एडवांस में सीखना चाहे कि हाँ हमको एडवांस स्पीकिंग क्लासेस कैसे करनी है तो एडवांस क्लास है, एडवांस स्पोकन क्लास है। ठीक है, ये आज हमारा दूसरा दिन, सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे हमने क्या कवर किया था कि अगर हमको कोई चीज बताना है कि ये काम करने से ये काम आएगा, जिसे हमने एग्जांपल दिया था कि जो बोलना है तो बोलने से आएगा। इफ यू वांट टू स्पीक देन यू विल हैव टू स्पीक। अगर आपको बोलना है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये बात कहना है कि बोलना बोलने से आएगा तो कैसे बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कैसे बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यानी जो स्पीकिंग है वो कैसे आएगा? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आएगा। अगर यही हमें कहना है कि जैसे कोई खाना पकाना सीखना चाहता है तो उसको भाई खाना पकाना पड़ेगा ना, तभी तो जान पाएगा। तो हम क्या कहेंगे? कुकिंग कम्स बाय कुकिंग। अगर कोई कार चलाना सीखना चाह रहा है, ठीक है, और उसे कहना है कि भाई कार चलाना है तो तुमको कार चलाने के लिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा, कार के अंदर फिर उसको थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या कहेंगे? ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले वो काम करना पड़ेगा तब आएगा। तो इसी तरीके से इंग्लिश जो है अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है तो राइटिंग के लिए राइटिंग लिखना पड़ेगा। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई काम हमको कहना है कि ये काम इस काम को करने से आएगा तो उस काम की आईएनजी फॉर्म कम्स बाय, फिर आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था कि हमको ये बताना है कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई चीज जरूरी है तो उसके लिए मस्ट का यूज करना बताया गया था कि मस्ट। ठीक है, जैसे पूरा क्या बोलेंगे? इट्स अ मस्ट। कोई भी चीज बताना, जैसे यही फुल स्टॉप ले लो, यहाँ पूरा सेंटेंस लिखा गया, फुल स्टॉप नहीं लगा है तो सेंटेंस गलत है ना। तो हमको क्या कहना? फुल स्टॉप इज अ मस्ट, यानी इट्स अ मस्ट। ये चीज बहुत जरूरी है। ये इट जो होता है वो किसके लिए आता है? उस चीज के लिए आता है। जैसे हमको कहना है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है तो इंग्लिश इज अ मस्ट। नाउअडेज इंग्लिश इज अ मस्ट। आज की डेट में इंग्लिश बहुत जरूरी है, आज की डेट में शिक्षा बहुत जरूरी है, तो नाउअडेज एजुकेशन इज अ मस्ट। तो कोई भी चीज बतानी है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है तो अ मस्ट, यानी इट्स अ मस्ट। ठीक है, यहां तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। आज हम उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, ये भी पढ़ाया गया था कि अगर किसी चीज पे अच्छी पकड़, देखो कोई चीज सीखना क्या कहलाता है? लर्न। लेकिन अगर कोई चीज अच्छे से सीखना, किसी चीज पर मास्टरी हासिल करना, अच्छी पकड़ हासिल करना, उसके लिए एक वर्ड बताया गया था, मास्टर। क्या बताया गया था? मास्टर। किसी भी चीज में बिल्कुल परफेक्ट होना, इट इज कॉल्ड मास्टर होना उस चीज में। समझ रहे हैं आप? अब आज हम सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज पढ़ा गया था, आई मीन इट। जब भी हमको कहना है कि हाँ मैंने इस बात को सीरियस कह रहा हूं, मैं इस बात को सीरियस कह रहा हूं, मैंने इस बात को सीरियसली ले लिया है, ठीक है, मैं काम करके रहूंगा, तो आई मीन इट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई मीन इट। उसके बाद आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं कि हमको ये काम करना है। ठीक है, एक आज वर्ड पढ़ेंगे, इसका नाम ही क्या लिखा है? वर्ड। वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है, शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड मीन्स शब्द। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है वायदा। क्या होता है? वायदा। ठीक है, या जुबान। ठीक है, एक मतलब क्या होता है? जबान। लेकिन जबान का मतलब यानी टंग वाला, मतलब कोई बात का पक्का होना। ठीक है, जैसे अगर आप जानते होंगे कि कोई कोई होता है जो अपनी जुबान का एकदम पक्का होता है, अगर उसने कह दिया तो फिर वो काम वो करेगा जरूर, तो उसको बोलते हैं वर्ड। ठीक है, और अगर वर्ड में एस या ईएस लगा दिया गया तो क्या बन जाता है? वर्ड्स। यानी इसका मतलब हो जाएगा शब्दों, यानी एक से ज्यादा वर्ड। ठीक है, लेकिन वायदे नहीं होंगे, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमको कहना है टेक माय वर्ड। टेक माय वर्ड, इसको क्या पढ़ा जाएगा? माय। माय नहीं पढ़ना है, टेक माय वर्ड नहीं, टेक माय वर्ड। टेक माय वर्ड यानी मैं जुबान दे रहा हूं। ठीक है, मैं जुबान दे रहा हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को हमारी सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आप पूरी वीडियो अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो फिर आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। टेक माय वर्ड यानी मैं जुबान देता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। अच्छा, एक बात और याद रखना, आई गारंटी इट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आई गारंटी इट, कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आई वाउच इट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई वाउच इट, या फिर आई गारंटी इट। ठीक है, टेक माय वर्ड।
टेक माई वर्ड का मतलब भी मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जुबान देता हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम द, देखो ध्यान से, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। मैं ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सीखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उसको अपने स्पीकिंग में लेके आना है, और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, यानी मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। अगर हमको ये कहना है ना कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, वो अपनी जुबान का पक्का है, तो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ही के साथ क्या आएगा अपने के लिए? हिज, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपनी जुबान का पक्का है। आप अपनी जुबान के पक्के हैं, तो यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड, यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। और अगर पूछना है कि आप अपनी जुबान के पक्के हैं, तो आर यू अ मैन ऑफ योर वर्ड। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जब भी हमको कहना है कि मैं जुबान का पक्का हूं, तो टेक माई वर्ड, यानी कि मैं जुबान दे रहा हूं, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। ठीक है, टेक माई वर्ड का मतलब, माई वर्ड का मतलब क्या होता है? जुबान का पक्का होना। तो जब भी कहना है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, तो आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। अगर किसी और के बारे में बताना है कि वो अपनी जुबान का पक्का है, तो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। आप अपनी जुबान के पक्का हैं, तो यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को याद रखना है कि वर्ड का मतलब शब्द होता है। वर्ड्स अगर कहेंगे तो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्दों, यानी एक मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्द अगर हैं तो हम बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इडियम होते हैं, जैसे एक इडियम हम लिख रहे हैं यहां पर, बीट अबाउट द बुश। इसको याद करना है और डेली लाइफ में यूज करना है। जैसे लिखा बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? कि घुमा फिरा करके बात करना, साफ बात ना करना। ठीक है, जैसे कोई बच्चा स्कूल जब लेट से पहुंचता है, उससे पूछा गया भाई कहाँ थे, देर क्यों हो गई, तो बहाने बताता है कि फला जगह था, साइकिल खराब हो गई थी, या कोई और बहाना मारता है ना, सीधी सीधी बात नहीं बताता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बीट अबाउट द बुश। ठीक है, ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, ये बहानेबाजी कर रहा है, घुमा फिरा करके बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कहना है? साफ साफ बताओ। तो साफ साफ बताने को इंग्लिश में बोलते हैं कम टू द पॉइंट। क्या बोलते हैं? कम टू द पॉइंट, यानी सीधे पॉइंट पर आओ, मुद्दे पर आओ कि बात क्या है, घुमा फिराओ ना। डोंट बीट अबाउट द बुश। कोई काम अगर मना करना है कि ऐसा मत करो, तो हम क्या बोलते हैं? उससे पहले हमको डोंट लगा देना होता है। क्या लगाना होता है? ठीक है, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात ना करो, कम टू द पॉइंट, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ, मुद्दे पर आओ कि आखिर बात क्या है। ठीक है, तो जब भी हमें कहना है कि उल्टा पुल्टा इधर उधर की बातें ना करो, ठीक है, गोल गोल बातें ना करो, सीधे पॉइंट पर आओ, तो गोल गोल बातें ना करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, सीधे पॉइंट पर आओ, तो कम टू द पॉइंट। इसको अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, बोलना है, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया था स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर बोलना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, संभव है ही नहीं कि बिना बोले, बिना प्रैक्टिस के आप लोग बोल सकें। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। डोंट बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिरा करके बात मत करो, कम टू द पॉइंट, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को क्या लिखाया गया था कि अब आपको क्या करना है? जैसे अभी लिखाया गया था टेक माई वर्ड, यानी मैं जुबान दे रहा हूं। ठीक है, और उससे पहले क्या लिखा गया कि ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपनी जुबान का पक्का है। तो ऐसे अपने गांव के अंदर लोगों को देखो कि हाँ, कोई भी व्यक्ति, हर गांव के अंदर, हर शहर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहता है वो करके रहता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, उसका नाम लेंगे, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ठीक है, उसका नाम लेना है, फिर बताना है कि वो अपनी जुबान का पक्का है। ठीक है, अगर आप हैं तो खुद अपने बारे में बताएं कि आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड। ऐसे जब बोलेंगे तो स्पीकिंग जो होगी हमारी वो इंप्रूव होगी और धीरे धीरे सुधार आएगा। चीजें जो होंगी वो धीरे धीरे होंगी, एक बार में कोई चीज नहीं होता। तो जब भी हमें कहना है कि चीजें जो है वो धीरे धीरे होंगी, तो हम क्या बोलेंगे? थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। ये सारी चीजें जो हैं इनको याद करना है। ठीक है, बोलना है, चीजें धीरे धीरे होती हैं। कोई भी चीज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। थिंग्स हैपन बाय एंड बाय, जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होंगी। ठीक है, चीजें जो है वो धीरे धीरे होंगी। तो ये सारी चीजें याद रखना है। जब भी हमें कहना है चीजें धीरे धीरे होंगी, तो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय, ज्यादा से ज्यादा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस के अंदर यूज करना है। कम टू द पॉइंट, सीधे सीधे बात बताओ, बात क्या है, मुद्दे पर आओ। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बातें ना करो।